छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते भागते शायद थकना बना है, या उन चीजों के पीछे अपना पैशन परस्यू करने के पीछे, या अपनी जिम्मेदारियों को भागने के पीछे अपने बारे में ध्यान रखना भी बना है। आइए आज बात करें हमारे ऊपर, हमारे अपने बॉडी प्रोफाइल के ऊपर, कि क्या खा के अपना बॉडी प्रोफाइल है जो ठीक कर सकते हैं, और क्या सच में इन छोटी चीजों का शॉर्टकट अपनाने से क्या हमें हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज शॉर्टकट्स। मुझे भूख लग रही है, खाने को मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई, या मेरा कुछ खाना बनाने का दिल नहीं है, तो चलिए आइए ऑनलाइन से कुछ ऑर्डर कर देते हैं और वो खा लेंगे। या 2 मिनट्स नूडल्स है ना, बहुत जल्दी बन जाएंगे और टेस्टी बन जाएंगे। या कुछ और नहीं है तो फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, विद मेयोनीज तो शायद स्वाद आ जाएगा। और अगर कुछ और भी नहीं है तो ब्रेड पकौड़े ही तल लेते हैं, शायद टेस्टी भी हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा, स्नैक्स भी हो जाएंगे। क्या इतनी सारी चीजों का नाम लेने के बाद मुंह में पानी आ रहा है, या शायद ये आ रहा है कि एकदम से इमेज बननी शुरू हो जाती है कि अरे यार, पकौड़े, मेयोनीज, वाओ, जिंदगी तो शायद यही चल रही है। लेकिन शायद जिंदगी वहां चल रही है कि हमारा लिवर कितना भर रहा है हमें मालूम नहीं चलता, हमारे फेस पे कितनी एजिंग हाई हो रही है हमें मालूम नहीं चलता, हमारे बीपी के इश्यूज कितने आ रहे हैं हमें वो मालूम नहीं चलता। और इन सब में सबसे ज्यादा हमें ये मालूम नहीं चलता कि क्या हम सच में अपनी केयर कर भी रहे हैं। आइए इस चीज को समझें, क्या खा के अपना बॉडी बेनिफिट है तो जाएगा। आप जो भी खा रहे हैं कोशिश करें स्मॉल मील्स पे खाएं, लेकिन बारी बारी खाएं। स्मॉल मील्स में खाना मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास स्मॉल मील में खाना है तो मैं मखाना है या भुने हुए चने हैं। आजकल बहुत पेशेंट्स मेरे पास चीज के पास आते हैं कि हम मखाने या भुने चने तो खा सकते हैं, लेकिन हम प्लेन नहीं खा सकते। या तो वो रोस्टेड होने चाहिए, या वो सॉल्टेड होने चाहिए, या उनके ऊपर अलग लेवल का फ्लेवर है जो होना चाहिए। आप इस चीज को समझिए कि आप किसी भी चीज का अगर आर्टिफिशियल चीज ऐड करते हो तो वो बेनिफिट नहीं मिलता, वो फूड अपनी मेन बेनिफिट ही छोड़ जाता है, और एज यूजुअल बॉडी उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। कभी नोटिस किया है, बहुत अच्छे घरों के लोग जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं उनके फेस पे ना तो कोई ग्लो होता है, और आंखें जो वो सल्कन होती हैं, अंदर घुसी हुई होती हैं। तो इसका मेन बेनिफिट या मेन नुकसान है वो ये है कि आपकी बॉडी में वो खाना लगता ही नहीं है। तो इसलिए कई लोग जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं उनके फेस पे ग्लो नहीं होता, या बॉडी में एचबी लेवल है जो बहुत हाई नहीं होता। तो आइए इस चीज के ऊपर बात करें, क्या खा के आपको बॉडी प्रोफाइल है जो आप ठीक कर सकते हैं, और बॉडी बेनिफिट्स है जो दे सकते हैं। बॉडी प्रोफाइल में सबसे पहले आता है आपके बॉडी हेल्थ। बॉडी हेल्थ मतलब अगर आप 10 से 12 सीढ़ियां बिना सांस चढ़े चढ़ पाते हैं तो हाँ, आपको बॉडी इंडेक्स है जो अच्छा है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स में जा रहे हैं कि नहीं मेरे तो फटाफट इंस्टेंट फूड्स पे है जाना है, तो आपको बॉडी बेनिफिट सबसे पहले वहां पे खराब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बाल। जी हाँ, कि हमारे ग्रे हेयर्स बहुत आने लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चे इस चीज कंप्लेंट पे आने लग गए हैं कि ग्रे हेयर्स कैसे हो सकते हैं, हमने तो कोई कलर नहीं किया या कुछ नहीं किया। अगर बॉडी सिंथेटिक फूड पर डिराइव हो रही है तो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती है, नरिशमेंट नहीं देती। उन सिंथेटिक फूड्स में एमएसजीज होते हैं, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसके कारण हमारा बॉडी बेनिफिट पे ना जाकर नुकसान पे हो जाता है, और नुकसान होने के साथ साथ हमारा बॉडी प्रोफाइल भी है जो डैमेज होता रहता है। कभी नोटिस किया, छोटे छोटे बच्चे इतना थक जाते हैं, यहाँ तो उनसे बैग नहीं उठाया जाता, अगर वो बैग उठाते हैं तो वो इतना थक जाते हैं वो खेलने नहीं जाते, कि नहीं मम्मा मैं अपने रूम में गेम ही है जो खेल लूंगा, मुझे बाहर जाके नहीं खेलना, मैं थक जाता हूँ। अगर आपका बच्चा ऐसी कंप्लेन कर रहा है तो उसका प्लीज बाहर वाला खाना है जो बंद कर दीजिए। आप जितनी बार ये सोचते हैं कि मैं अच्छा कुछ और नहीं खा रहा तो घर में ही बने हुए आलू के चिप्स है जो खिला देती हूँ। जो भी ऑयल में जितनी ज्यादा डीप फ्राइंग है जो हो रही होगी, उतना ऑयल है वो रैंसिड होता जाएगा, प्लस उतनी थिक कवरिंग है जो आती जाएगी फैट की। उस थिक कवरिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है जो रिक्वायर्ड होता है। और जो छोटे बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम ध्यान या तो फोन में होता है या टीवी में होता है, तो प्रॉपर मील्स खाते ही नहीं है। अगर पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा बेस या सब वो म्योनीज हैं जो खा ली जाती है, या वो चीज है जो खा लिया जाता है, वो सब्जियां ऐसे प्लेट में है जो छोड़ दी जाती हैं। ना तो उन सब्जियों का बेनिफिट है, ना उन पिज्जा का बेनिफिट है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप माइनर चेंजेस अपने बॉडी प्रोफाइल में कीजिए। दैट इज, आप बच्चों को बारी बारी खाने को दीजिए। प्लीज 8 से 10 साल के बच्चों को स्मूदीज मत दीजिए। आज 2 पेरेंट्स मेरे पास आए, राधा 2 बेस्ट फ्रेंड कपल्स थे, और उन्होंने बोले कि हमारे बच्चे स्मूदीज पीते हैं। 8 से 10 साल के बच्चे अगर स्मूदी कॉम्बिनेशन है जो ले रहे होते हैं, दे हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, जो कि बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। स्मूदीज तब लोग पी सकते हैं जब उनका बॉडी प्रोफाइल बेटर हो। आपका बेसिकली जो कॉर्टिसोल लेवल है अगर वो वेरिएट होना शुरू हो जाएगा तो स्मूदीज क्या छोड़िए, आप कोई भी चीज हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक डिजेनरेशन है जो आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका बच्चा या आप खुद बहुत सारी चीजें भूलने लग गए हैं तो भी आप अपना जंक फूड है जो कम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जंक फूड तो मैं इतना खा ही नहीं रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन खा रहा हूँ या 3 दिन खा रहा हूँ, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। आइए जिस चीज पर बात करें कि अकम्युलेशन ऑफ फैट किसे कहते हैं। अगर आपकी चर्बी हैवी होती जा रही है तो दैट इज अकम्युलेशन ऑफ फैट। अगर आप अपने आप को चुंडी मारते हैं
और आप देखते हैं वो मास बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, बहुत आप नहीं ग्रिप कर पा रहे हैं अपनी स्किन को, दैट इज उसमें विसरल फैट है जो हायर होनी शुरू हो गई है। आपका बेसिक टेस्ट है जो पता चल जाता है, प्रोफाइल से पता चलता है, आईज हैं जो बल्जी होनी शुरू हो जाती है, अंडर आई पफिनेस है जो आनी शुरू हो जाती है, या रेड रेड स्पॉट्स हैं जो आने शुरू हो जाते हैं ऑल ओवर बॉडी। जी हाँ, वो इंडिकेशन होते हैं हमारे लिवर के कि हमारी बॉडी में फैट है जो हाई हो रहा है। हमारी बहुत ज्यादा बॉडी इंटेलिजेंट सोर्स है जो होती है, लेकिन शायद हम उसको इतना इग्नोर करते हैं कि एआई का जमाना है तो अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस तो चाहिए ही नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। आप जब भी खाना खाएं कोशिश करें 8 से 10 मिनट पानी ना पिए और उससे पहले पानी पिए, ताकि इंजाइम्स को प्रॉपर एक्शन करने दें। अगर आपके बच्चे दही नहीं खाते हैं, योगर्ट खा लेंगे, योगर्ट नहीं खाएंगे तो लस्सी पी लेंगे, ये तो नींबू पानी है जो दीजिए, ताकि एटलीस्ट गट फ्लोरा है जो एक्टिवेट हो और बॉडी बेनिफिट पे जाए। जितना जंक फूड इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन्स पे इम्पैक्ट करता है। आपने देखा ही होगा काफी सारे आसपास के अपने घरों में कि बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टिपेशन का शिकार है जो होते हैं, या बहुत सारे बड़े भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। अभी ऐसा का डायनामिक्स चेंज हो गया कि हम लोग पहले कभी कॉन्स्टिपेशन या फिशर्स या पाइल्स कभी सुना नहीं था, और अब सब कुछ है जो आने लग गया है। इसका बेसिक ये चीज है कि अगर आप रोटी खा भी रहे हैं तो वो रोटी मैदे की रोटी है। वो कंपोनेंट अगर मैगी का है या किसी भी नूडल्स का है, वो हमेशा मैदे के साथ है जो कंपोनेंट वर्ज किया जाता है। लोग बोलते हैं ये आटा नूडल्स हैं जो खाना अलाउड है। कुछ भी चीज जो ऐसे सिंथेटिक आपकी बॉडी में प्रोफाइल में दे दी जाती है, इट टेक्स 2 to 3 days टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अगर वो चीज एलिमिनेट ही नहीं होगी तो आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि आपका बॉडी बेनिफिट पे नहीं जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे खाइए, अलग अलग चीजों पे खाइए, और अपने आप को प्रायोरिटाइज करके खाइए। इसलिए नहीं खाना है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है तो चलो ठीक है कुछ भी आए वो खा लो। टाइम नहीं है तो मूंगफलियां खा लीजिए, टाइम नहीं है तो काजू खा लीजिए, टाइम नहीं है तो बादाम खा लीजिए, कुछ नहीं है तो खजूर खा लीजिए। पर हाँ, इन चीजों को खाइए, बॉडी को अच्छा से चलाइए और खुश रहिए। उम्मीद करूंगी आप सब सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।